तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लुओ चैन जो होता है वो टाइगर एम्पर जो होता है उसकी तरफ घूर कर देखता है। और अब लुओ चैन के ऐसे घूरने के कारण हम देखते हैं कि टाइगर एम्पर भी एक बार के लिए घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसकी आंखों से मुझे इतना पावरफुल प्रेशर क्यों महसूस हुआ। और इतना सोचकर टाइगर एम्पर जो होता है वो अपनी पावर को निकालते हुए लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है, मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें यहाँ पर किस प्रकार मारूंगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ और तुम्हारे दोनों पैरों को तोड़ूंगा, जिसके बाद में मैं तुम्हारे सर को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा। क्योंकि मेरे हिसाब से इस तरह से तुम जान पाओगे कि मरने से पहले आखिर कितना ज़्यादा पेन होता है। तो इसीलिए तैयार हो जाओ यहाँ पर एक दर्दनाक मौत जो है वो मरने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है उसके पास से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उस टाइगर एम्प्रर से बोलता है कि क्या सच में तुम ऐसा कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही टाइगर एम्प्रर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम अभी भी उसी तरह से एरोगेंटली बात कर रहे हो। जो सुनकर लुओ चैन उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है कि ये तो बस मामूली सी स्किल है। और अब लुओ चैन के अटैक को रोकने के कारण हम देखते हैं कि जो टाइगर एम्प्रर होता है उसका हाथ ही टूट जाता है। जो देखने के बाद टाइगर एम्प्रर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर तुम मुझे हर्ट कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो टाइगर एम्प्रर से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम घबरा गए हो, क्या तुम इसे जारी नहीं रखोगे, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर एक एक कर जो तुम्हारे हाथ और पैर है उन्हें तोड़ने हैं। जो सुनकर टाइगर एम्पर जो होता है वो दोबारा से लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा है कि बास्टर तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, अब मैं तुम्हें डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही अटैक को करता है तो लुओ चैन उसके हाथ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम इसे भी तोड़वा कर मानोगे। और इतना बोलकर लुओ चैन जो होता है वो टाइगर एम्पर का दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। जो देखने के बाद टाइगर एम्पर इससे पहले कुछ बोल पाता, जो लुओ चैन होता है वो टाइगर एम्पर के सीधे पैर पर एक लात मारता है, जिस कारण टाइगर एम्पर जो होता है वो भी घुटनों पर बैठ जाता है। जो देखकर टाइगर एम्पर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल धूल में मिला दूंगा, तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, मैं तुम्हें बहुत ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो टाइगर एम्पर से बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हें अभी भी जो तुम्हारी हालत है वो समझ में नहीं आई है कि अभी तुम किस हालत में हो। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन टाइगर एम्पर के दूसरे पैर पे भी अपनी लात मारकर उसके पैर को तोड़ देता है। और दोनों पैर टूट जाने के कारण अब टाइगर एम्पर जो होता है वो भी सीधे ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद लुओ चैन जो होता है वो टाइगर एम्पर से बोलता है कि लो फाइनली अब तुम्हारे दोनों हाथ और दोनों पैर जो है वो टूट चुके हैं, जैसा कि तुमने मुझे कहा था। और अब बारी आ चुकी है तुम्हारे सर को स्मैश करने की, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम दोनों हाथ पैर जो है वो तोड़ने के बाद मेरे सर को तोड़ोगे, तो इसी तरह से मैं भी तुम्हारा सर जो है उसे अब तोड़ने वाला हूँ। जो सुनकर टाइगर एम्पर जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि अभी भी मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है उसे रिकवर नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी तुम अभी भी जो है वो मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम्हारा मेरे सामने कोई मैच नहीं, तुम बस एक मामूली से मोटल हो। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे जैसा एक मामूली सा मोटल जो है वो मुझे इतनी ज़्यादा चोट कैसे पहुंचा सकता है। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर हो कौन, क्योंकि तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकते। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो, तो तुम जानकर क्या करोगे कि मैं कौन हूँ। जो सुनने के बाद टाइगर एम्पर उसे बोलता है कि मैंने हज़ारों सालों तक इंतज़ार किया दोबारा से लाइफ में आने के लिए, और जब मैं अपने मिशन के अंदर सक्सेसफुल हुआ और दोबारा से लाइफ के अंदर आया तो उस टाइम पर अब मैं दोबारा से मौत की कगार पर पहुंच चुका हूं। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो पर्सन है कौन जिसके हाथों से मैं मरने वाला हूं, क्योंकि मैं बिना रीजन के नहीं मरना चाहता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपने पास से खुद का वेपन निकाल लेता है। और उस वेपन को देखते के साथ ही वो जो टाइगर एम्पर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो वॉइड सोल है। और इतना बोलते के साथ ही अब उसे लुओ चैन की आइडेंटिटी जो होती है वो पता लग जाती है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम वही फेमस फिगर हो जिसे कि लेजेंड कहा जाता था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो टाइगर एम्पर होता है वो हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि मैं शुरू से ही गलत था, सच में तुम्हारे पास में इतनी पावर है कि तुम मुझे आसानी से मार सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि जो 12 के 12 डीमन एम्पर थे उन्होंने ह्यूमन रेस को बिट्रे कर दिया, तो फिर आखिर तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम लोगों के साथ में जो है वो अच्छा होगा। जो सुनते के साथ ही टाइगर एम्पर जो होता है वो हंसते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पर गलत था, लेकिन उसके बाद भी तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भर जो है वो सक्सेस नहीं हो सकते। जो तुम्हारे एनिमी है वो तुम्हारे बारे में पता ज़रूर लगा लेंगे और वे तुम्हें रोकने के लिए ज़रूर आएंगे। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि अगर वे दोबारा से मेरी लाइफ में आ जाए तो उसके बाद भी मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वे जितनी बार जिंदा हो गए मैं उन्हें उतनी ही बार जो है वो मार दूंगा, चाहे वे 1000 बार जिंदा क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं उन्हें हर बार मारूंगा। और इस मारने की शुरुआत जो है वो मैं सबसे पहले तुमसे ही करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले तुम ही मेरे हाथों से मरने वाले हो, जिसके बाद में मैं सभी को एक एक कर ढूंढ कर ख़त्म कर दूँगा।
और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अटैक कर जो टाइगर एम्परर होता है उसके सर को ही उड़ा देता है, जिसका वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो शैंग जी होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब हम क्यू को देखते हैं जो कि ज़मीन पर गिर जाती है और ज़मीन पर गिरने के बाद वो बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक काफ़ी अजीब सा क्रिएचर उसकी बॉडी को फाड़ कर बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि वो अच्छा तो तुम वो डिस्कस्टिंग क्रिएचर हो जो कि इसकी बॉडी के अंदर मौजूद था। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही वो क्रिएचर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, जो देखने के बाद लुओ चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम कहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर वापस आओ। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो वहाँ पर एक थंडर की शील्ड बनाकर उस क्रिएचर को पकड़ लेता है, जो देखने के बाद वो क्रिएचर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं अपने साथ में जो ये लिटिल गर्ल है इसे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो अपनी पावर से उस क्रिएचर को ख़त्म करना शुरू कर देता है, जो देखकर वो क्रिएचर जो होता है वो क्यू की बॉडी के अंदर जाते हुए बोलता है कि मैं अपने साथ में इस लड़की को भी यहाँ पर लेकर मरूंगा। इस लड़की की मौत का जो जिम्मेदार होने वाला है वो यहाँ पर तुम होने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही वो क्रिएचर जो होता है वो दोबारा से क्यू की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिस कान जो क्यू होती है उसे भी बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। और वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि प्लीज़ मिस्टर लुओ मेरी मदद करो। जो देखकर लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं इस लड़की को यहाँ पर ज़िंदा रखना चाहता हूँ तो इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि मेरे सामने इस लड़की को मार सके। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो टाइगर एम्परर होता है उसकी पावर को निकाल कर सीधे जो क्यू होती है उसकी बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है। और जो लुओ चैन होता है वो ऐसा करते हुए बोलता है कि बेकार से क्रिएचर मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर खुद को पुनर्जीवित कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो क्रिएचर जो होता है वो क्यू की बॉडी से चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, याद रखना कि जो इंसेक्ट गॉड है वो वापस ज़रूर आएगा, और जब वो वापस आएगा तो वो तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। और अब उस क्रिएचर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्यू होती है वो वहाँ पर बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है, और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बहुत ही अजीब से क्रिएचर की तरह बन चुकी होती है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि जो ये इविल इंसेक्ट है ये यहाँ पर जो जीवित प्राणी है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। सच में ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, लगता है कि सिचुएशन उससे भी ज़्यादा ख़राब है जितना मैंने सोचा था। मुझे अपने काम को अब और भी ज़्यादा जल्दी के साथ में करना होगा। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो क्यू होती है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगती है, और वो सीधे जाकर एक पेड़ से टकराती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो पेड़ भी टूट जाता है। जिसके बाद अब जो क्यू होती है वो भी होश में आ जाती है, और वो खुद को देखते हुए बोलती है कि आखिर मुझे क्या हो गया। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर मरने वाली थी लेकिन अब तुम्हें मैंने यहाँ पर बचा लिया है। मैंने जो टाइगर एम्परर का लाइफ एसेंस था उसे तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दिया, जिस कारण तुम पावरफुल ही नहीं बनी हो बल्कि तुम्हें फ्यूचर में चांस मिलेगा कि तुम न्यू टाइगर एम्परर बन पाओ। वैसे अगर तुम्हारे स्वभाव की बात की जाए तो स्वभाव से तुम काफ़ी ज़्यादा डरपोक और उसी के साथ में सेल्फिश हो, तो इसीलिए तुम्हें फ्यूचर में जो है वो अपना ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि बिल्कुल भी इविल थॉट जो है उन्हें अपने माइंड के अंदर मत लेकर आना। जो सुनकर जो क्यू होती है वो बोलती है कि क्या मैं डरपोक और सेल्फिश हूँ, मैंने सोच लिया मैं फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें जो है उन्हें दोबारा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और उसके इतना बोलते कि साथ ही अब हम सैंग जी को देखते हैं जो कि लुओ चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर जो मिंग है वो लुओ चैन को इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों देती है, क्योंकि जो लुओ चैन था उसने यहाँ पर टाइगर एम्परर को ही नहीं मारा, बल्कि अगर इसकी नॉलेज की बात की जाए तो इसकी नॉलेज भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसने उस क्रिएचर को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। मुझे लगता है कि इसकी पावर होली मास्टर से भी ज़्यादा होगी, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो बाई मिंग है वो पूरी तरह से लुओ चैन के कंट्रोल में आ जाएगी। तो आखिर मुझे बाई मिंग को पाने के लिए अब क्या करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्यू होती है वो उड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली आज मैं इस पहले से यहाँ पर बाहर निकल गई हूँ, अब मैं पावरफुल बन चुकी हूँ और अब की खुद अपनी किस्मत जो है वो अपने आप लिख सकती हूँ। और अब क्यू को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो जो पापी लोग होते हैं उन्हें जीने नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें उनसे कोई फ़ायदा है तो हमें उन्हें जाने देना चाहिए। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही हम मिंग को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पर लोगों को हील कर रही होती है, और वो हील करते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे बस कुछ और टाइम तक जो है वो खुद को संभाले रखना होगा। और मिंग के इतना सोचते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो मिंग को बताता है कि अब ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं रह गया है।
जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो चैन से बोलती है कि मैं यहाँ पर खुद को हद से ज़्यादा पुश कर रही हूँ, लेकिन खुद को हद से ज़्यादा पुश करने के बाद भी मैं एक टाइम पर बस 4 ही लोगों को हील कर पा रही हूँ। लेकिन 4 लोगों को हील करने के बाद भी ये जो स्पीड है वो इनफ नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें की मेरी मदद की ज़रूरत है। और बाइमिंग के इतना बोलते के साथ ही अब जिन बंदों को उसने हील किया होता है वे बाइमिंग की तारीफ करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि मिस भाई आप सच में एक लिविंग बुद्धिस्ट हो। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि आप हमारी सेवियर हो। जो सुनकर बाइमिंग जो होती है वो बोलती है कि नहीं, ऐसे काम नहीं बनने वाला, मुझे और ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इंगेज करना होगा ताकि मैं और ज़्यादा लोगों को एक साथ में यहाँ पर हील कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो बाइमिंग के पास में आते हुए बोलता है कि तुम्हारी करंट कंडीशन जो है वो अनस्टेपेबल है, तो इसीलिए अगर तुमने यहाँ पर लोगों की संख्या जो है वो और ज़्यादा बढ़ाई उन्हें हील करने के लिए, तो इससे तुम्हारी बॉडी जो है वो उसे एंटर नहीं कर पाएगी, इवन की तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसीलिए मैं तुमसे एक बार और जो है वो इस चीज़ को पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हो कि तुम इस काम को आगे कंटिन्यू रखोगी। जो सुनते के साथ ही बाइमिंग जो होती है वो कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और उसके बाद में वो चैन से बोलती है कि क्या ऐसा होगा अगर मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को ऐसे छोड़कर चली जाऊँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज़ की चिंता करेगा। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इस चीज़ की चिंता करता है या फिर नहीं करता है, क्योंकि मैं इन लोगों को इस तरह से छोड़कर जो है वो नहीं जा सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही बाइमिंग जो होती है वो अपने पास से एक और हर्ब को निकाल लेती है और उस हर्ब को निकालते हुए बोलती है कि मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि बाइमिंग जो होती है वो एक साथ में 10 लोगों को हील करने लगती है। और हमें पता लगता है कि 3 दिनों का टाइम जो है वो बीत चुका है और बाइमिंग अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर बहुत ही कम टाइम जो है वो बचा है, लेकिन उसके बाद भी अब मैं 10 लोगों को एक साथ में जो है वो हील कर पा रही हूँ। और इतना सोचते सोचते एकदम से बाइमिंग जो होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है, जो देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो भागते हुए बाइमिंग के पास में आ जाते हैं। और बाइमिंग के पास में आने के बाद बोलते हैं कि मिस बाइमिंग आप ठीक तो हो ना। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो भी बाइमिंग के पास में आ जाता है। और वो बाइमिंग के पास में आने के बाद उसको बताता है कि अब केवल 1 घंटे का टाइम जो है वो रह गया है। जो सुनते के साथ ही बाइमिंग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होते हुए बोलती है कि क्या आप केवल 1 ही घंटे का टाइम रह गया है। और इतना बोलने के बाद वो सभी लोगों से बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो बाइमिंग से बोलता है कि मिस बाइमिंग आपको थोड़ा सा ब्रेक जो है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप इसी तरह से जारी रखोगी तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा देर तक खुद को संभाल पाओगी, हो सकता है कि इससे आपकी लाइफ के ऊपर भी खतरा आ जाए। जो सुनकर बाइमिंग जो होती है वो उनसे बोलती है कि टेंशन मत लो, मुझे लगता है कि मैं अभी भी खुद के ऊपर थोड़ी देर और कंट्रोल रख सकती हूँ, तो इसीलिए मैं और लोगों को यहाँ पर ट्रीट करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही बाइमिंग और लोगों को वहाँ पर हील करने लगती है और हील करते हुए अपने मन में सोचती है कि बस मुझे कुछ और देर यहाँ पर खुद को संभालना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाइमिंग की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसके मुँह से ब्लड आने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। और बाइमिंग की ऐसी हालत को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो भागते हुए बाइमिंग के पास में आने लगते हैं, जो देखने के बाद बाइमिंग जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और अब बाइमिंग की ऐसी हालत को देखने के बाद वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि मिस भाई ने हमें तो बचा लिया, लेकिन अब मिस भाई को कौन बचाएगा। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम मिस भाई को कुछ भी नहीं होने दे सकते। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाइमिंग की आंखें बंद होने लगती है। तभी वो चैन भी उसके पास में आने लगता है, जो देखकर बाइमिंग उसे बोलती है कि मुझे यकीन है कि बाकी लोगों को तुम यहाँ पर बचा लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास में कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। और बाइमिंग के इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो अपने पास से अपने वेपन को निकाल लेता है और अपने वेपन की पावर का इस्तेमाल करते हुए जो बाइमिंग होती है उसकी बॉडी को हवा में उठा लेता है। जो देखकर वहाँ पर मौजूद लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि लुवो चैन क्या कर रहा है। तभी जो लुवो चैन होता है वो बाइमिंग से बोलता है कि बाइमिंग मैं पूछना चाहता हूँ क्या कि तुम्हारे अंदर जो ये काइंडनेस है ये कहाँ से आ रही है। जो सुनकर बाइमिंग जो होती है वो लुवो चैन से बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि ये काइंडनेस जो है वो कहाँ से आ रही है, मुझे मेरा दिल जो वो करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, मैं वही काम जो है वो कर रही हूँ। जो सुनकर लुवो चैन जो होता है वो बाइमिंग से बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने दिल की सुन रही हो, तो चलो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इतना बोलकर लुवो चैन जो होता है वो बाइमिंग से बोलता है कि जो तुमने आज मुझे यहाँ पर बोला है इस चीज़ को हमेशा याद रखना, तुम होली एंड बुद्धिस्टवा का एक अपीयरेंस हो। और पास्ट में जो एम्परर किंग था वो भी वो होली एंड बुद्धिस्टवा का अपीयरेंस हुआ करता था, जिसने कि इस वर्ल्ड को पता नहीं कितना ज़्यादा बेनिफिट दिया। तो इसीलिए मैं तुमसे पूछने वाला हूँ कि जो ऑल लिविंग बीइंग ऑफ द यूनिवर्स के लिए बैटल होने वाली है एम्ब्रक ऑफ द एंडलेस पाथ पर, क्या तुम उसके अंदर मुझे फॉलो करना चाहोगी। जो सुनकर बाइमिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे समझ
में नहीं आया कि आखिर तुमने मुझसे क्या कहा, लेकिन मैं तुमसे बस एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे फॉलो करने का मतलब ये है कि हमारे सामने जो लोग होंगे जिन्हें कि हमारी मदद की ज़रूरत होगी मुझे उन्हें बचाना होगा। जो सुनकर लो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, जिन लोगों की मदद की ज़रूरत होगी तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। जो सुनने के बाद बाई मिंग उसे बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब मैं यहाँ पर जो भी बोलता जाऊँगा तुम्हें उसे रिपीट करते हुए जाना है। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि जो भी पैदा होता है वो एक ना एक दिन ज़रूर मरता है, तो इसीलिए इससे पहले कि हम मरे हम एक वॉरियर सोल जो है वो क्यों नहीं बन जाते। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो भी सेम बात को रिपीट करते हुए बोलती है कि जो इस वर्ल्ड के अंदर पैदा होता है वो मरता ज़रूर है, तो इसीलिए मरने से पहले हम एक वॉरियर सोल जो है वो क्यों नहीं बन जाते। जो सुनकर अब लो चैन जो होता है वो बोलता है कि मरने के बाद भी जो वॉरियर होता है उसके नाम को हमेशा ही सभी लोग याद रखते हैं, उसकी हड्डियाँ सड़ जाती है लेकिन उसके ब्लड की खुशबू कभी नहीं जाती। जो सुनकर बाई मिंग भी रिपीट करते हुए बोलती है कि मरने के बाद भी एक वॉरियर जो होता है उसके नाम को कभी भी कोई भी नहीं भूलता है, मरने के बाद उसकी हड्डियाँ सड़ जाती है लेकिन उसके ब्लड की खुशबू जो है वो कभी नहीं जाती। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाई मिंग की बॉडी के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और हम देखते हैं कि एकदम से बाई मिंग जो होती है वो पूरी तरह से हील हो जाती है। तभी जो वो चैन होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि सड़क पर कोई नहीं होता, लेकिन जब हम वॉर के साउंड और आवाज़ों को सुनते हैं तो हम डर जाते हैं। आखिर हम गोस्ट और गॉड से क्यों डरते हैं? क्योंकि हर एक कितनी भी पावरफुल स्पिरिट क्यों ना हो, लेकिन एक दिन वो डस्ट बन जाती है। जो सुनकर बाई मिंग भी उसकी बात को रिपीट करते हुए बोलती है कि सड़क पर कोई नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी हम वॉर में आवाज़ और शोर सुनकर डर जाते हैं। आखिर हम गॉड और जो भूत होते हैं उनसे क्यों डरते हैं, जबकि ये सारी की सारी पावरफुल सोलें जो होती है वो एक दिन डस्ट बन जाती है। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से उसकी बॉडी के अंदर से दोबारा से पावर रिलीज होती है और जो वो पावर होती है वो चारों तरफ उस पैलेस पर फैलना शुरू हो जाती है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो बाई मिंग के नारे लगाने शुरू कर देते हैं और वे बाई मिंग के नारे लगाते हुए बोलते हैं कि मिस बाई मिंग तो एक लिविंग बुद्धिस्ट बा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि सच में मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ जो कि मैं मिस बाई मिंग से मिला। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो बोलता है कि एक सिंगल बर्थ जो होती है वो पूरे यूनिवर्स को हिला देती है और एक रोड जो होती है वो पूरे हेवन और अर्थ को चकित कर देती है। एक सफ़ेद हड्डी जो है वो आंसुओं की बूंदों के साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग वापस लौटने की इच्छा जो है वो नहीं रखते, हम आंसुओं के साथ में बह जाते हैं। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो भी रिपीट करते हुए बोलती है कि एक बर्थ जो होती है वो पूरे यूनिवर्स को हिला देती है, एक रोर जो होती है वो हेवन और अर्थ को चकित कर देती है, एक सफ़ेद हड्डी जो है वो आंसुओं के साथ में जुड़ी हुई है, हम यहाँ पर लौटने की इच्छा रखते हैं लेकिन उसके बाद भी हम आंसुओं में बह जाते हैं। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो बाई मिंग होती है उसकी आंखों में भी अब आंसू आने लगते हैं और वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन मैं अपनी आंखों के सामने एक दृश्य जो है उसे देख पा रही हूँ, जहाँ पर कि सभी लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी और मौत की चिंता किए बिना बस अपना जो एक लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को जानते हैं कि वे वापस जो है वो नहीं लौट पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वे अपने कदम पीछे नहीं बढ़ा रहे बल्कि आगे की तरफ जा रहे हैं। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बाई मिंग से बोलता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं हूँ, क्योंकि जो तुमने देखा है वो मैजेस्टिक और अनएस्केपेबल साइट है जिसे कि केवल वही लोग देख सकते हैं जिनका हार्ट जो होता है वो पूरी तरह से प्योर होता है। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो चैन से बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वार शौक था और जो मेरी बाई फैमिली के एंसिस्टर थे वो भी आपके साथ में वॉर के अंदर लड़े थे। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो वाइट एप के बारे में याद करने लगता है और वाइट एप के बारे में याद करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वाइट एप जो था वो वॉर के अंदर सबसे आगे रहा करता था और वो अपनी बहुत ही तेज़ आवाज़ में जो वॉर सॉन्ग था उसे हमेशा गाता रहता था। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस वॉर सॉन्ग की बात की जाए तो इसे एक यंग मैन जो था उसके द्वारा क्रिएट किया गया था, जो कि बाद में जाकर किन एम्परर के नाम से जाना गया और कुछ लोग जो थे उसे सितारा एम्परर के भी नाम से जाना करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये सॉन्ग जो था ये नॉर्मल सॉन्ग के लेवल से बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया, जिसके बाद में इसे वॉर सॉन्ग कहा गया क्योंकि इस वॉर सॉन्ग की मदद से पता नहीं कितनी बैटलें जो है वो जीती गई। और वो चैन के इतना बोलते के साथ ही हम बाई मिंग को देखते हैं जिसकी बॉडी से एकदम से एनर्जी रिलीज होती है और वो हवा में चली जाती है और उसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही होती है वहाँ पर सभी मौजूद लोग जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। तभी हम जमीन पर पड़े हुए एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर बुरी हालत में पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही बाई मिंग की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी अब उठने लगता है और एकदम से पूरी तरह से ठीक हो जाता है और बोलता है कि क्या मैं अभी नहीं मरा।
और अब हमें पता लगता है कि भाई मिंग की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो एक साथ में जो 10 के 10,000 लोग थे उन्हें हील कर पा रही है, जो देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम लोग जो है वो बच गए। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ पर ऊपर देखो, लगता है कि वो फीमेल बुद्धिस्ट हुआ है जिसने कि यहाँ पर आकर हमारी जान बचाई है। और इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो बाई मिंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि बुद्धिस्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और बाई मिंग का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। और उनके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि बाई मिंग की बॉडी के चारों तरफ एक गोल्डन एनर्जी बहने लगती है। और वो जैसे ही बाई मिंग की बॉडी के अंदर जाती है तो जो बाई मिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छा फील करती है और वो बोलती है कि मुझे अब बहुत ही अच्छा जो है वो फील हो रहा है। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।